एक बार की बात है, एक परिवार में एक औरत अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी। उस औरत का बर्ताव किसी को भी पसंद नहीं आता था। अरे विक्की के पापा, हाँ? दिन भर के टीवी ही देखते रहते हो। जाओ बाजार से जाके सामान ले आओ। अरे घर का मुखिया हूँ, तब भी मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। जाता हूँ। फिर कुछ दिन बाद उनके बेटे विक्की की शादी हो जाती है। नेहा बहुत ही समझदार लड़की होती है। नेहा, मेरे लिए जाके पानी भर लाओ। ठीक है। अरे नेहा, मैं तुम्हारे लिए साड़ी लाया। वाह, कितनी सुंदर है ये साड़ी। पर ये बात माँ को नहीं बताना। ठीक है। अरे विक्की, हाँ माँ, यहाँ आए जल्दी। आ रहा हूँ। हाँ तुम्हें माँ। कल तनख्वाह मिल गई, अभी तक भी नहीं दी तुमने मुझे। माँ ये भी ना। लाओ, इसमें तो कम है। हाँ माँ, नेहा को जरूरत थी इसलिए मैं उसके लिए कुछ ले आया। अरे वाह, शादी हुए अभी कुछ दिन ही हुए हैं और अभी से ही चोरों का गुलाम बन गया। नहीं माँ, ऐसी एक कोई बात बात कान नहीं। खोल कर सुन ले, पूरे पैसे मुझे दिया कर। अब यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है, चल जा काम पे। अरे नेहा, हाँ मम्मी जी। यहाँ आ जल्दी। जी। मेरी साड़ी अच्छे से प्रेस करके रख दे, मुझे आज मेरी सहेली के वहाँ जाना है। ठीक है मम्मी जी। जाओ। आशीर्वा, बैठ। और सुना मोहिनी, क्या हाल चाल है तेरे? मेरे तो बढ़िया है, तेरे क्या है? मैं भी बढ़िया हूँ। और तेरी बहू कैसी है? बहू भी बढ़िया है। तेरी बहू काम धाम करती है क्या नहीं? अरे कैसे नहीं करेगी, मैं उसको अपनी मुट्ठी में रखती हूँ। मेरे घर में किसी की मजाल है कि मेरा कहना नहीं माने। पर आजकल की लड़कियां काम का करती है। तू नहीं जानती आजकल की लड़कियां कितनी तेज होती है। ऐसा नहीं हो जाए तेरी बहू तेरे पे मारने लग जाए। अरे नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। मैं तेरे को बर्थडे पार्टी की कहने आई थी, मेरे बर्थडे पार्टी में जरूर आना। हाँ और ठीक है ठीक है। ठीक है। अरे विक्की की माँ, हाँ बोलो। तुमने आज नौकरों को घर से निकाल दिया क्या? हाँ निकाल दिया मैंने। पर क्यों? अरे अब बहू आ गई है, वही सारा काम संभाल लेगी, नौकरों की क्या जरूरत है। तुम किस मिट्टी की बनी हो? बहू को ही नौकरानी समझती हो? बहू तो बेटी समान होती है और वो एक तरह से घर की लक्ष्मी होती है। तुम अपना दिमाग तुम्हारे पास रखो, मेरे से ज्यादा चटर पटर मत करो। जाओ। ठीक है। अरे बहू, यहाँ पे आ। जी बाजी, आपने बुलाया? आज से मैंने हमारे नौकर को निकाल दिया है, सारा काम तुझे ही करना है। माँ जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं सारा काम करूँगी। ठीक है, अब जाओ काम करो। अरे आ मोहिनी, आ बैठ। अरे शिल्पा, हैप्पी बर्थडे। अरे थैंक यू थैंक यू। तूने बर्थडे की तैयारी तो बहुत अच्छे कर रखी है। बहू पानी लेकर आओ। जी मम्मी जी लाई। मम्मी जी पानी। शिल्पा, तेरा नौकर नहीं दिख रहा रामू। तूने उसको घर से बाहर निकाल दिया क्या? हाँ, मैंने उसे घर से बाहर निकाल दिया। बहू के होते हुए नौकर की क्या जरूरत है। मैं उन सासों में से नहीं हूँ जो बहुओं को सर पे चढ़ा के रखती है। इनको पता होना चाहिए कि डर का दूसरा नाम सास होती है। वाह शिल्पा, तेरा तो जवाब नहीं है। सास की सारी बातें बहू को बुरी लगती है, पर वो वहाँ पे कुछ नहीं कहती। मुझे मम्मी जी को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अरे बहू, सुबह सुबह तुम क्या टीवी देखने बैठ गई हो? घर का सारा काम पड़ा हुआ है। माँ जी, आज मेरा काम करने का मूड नहीं है। मूड नहीं है क्या मतलब तेरा? वैसे भी आज मैं अपनी फ्रेंड के साथ मार्केट घूमने जा रही हूँ, तो सारा काम आपको ही करना पड़ेगा। अरे पागल हो गई है क्या बहू? सारा काम मैं करूँगी। हाँ आप करोगे। अरे बावली हो गई है क्या लड़की, दिन में सपने देख रही है? एक बात कान खोल कर सुन ले, इस घर में मेरा राज चलता था, मेरा ही चल रहा है और मेरा ही चलेगा। मैं भी किसी दबाव में आकर काम करने वाली नहीं हूँ। अच्छा बहू, मुझसे जबान लड़ा रही है। माँ जी ऐसी गलती कभी मत करिएगा। मैं एक कराटे चैंपियन हूँ। मैंने कई ईंटों को एक साथ तोड़ा है। आपका हाथ तो वैसे भी नाजुक है, सोचिए इसका क्या हाल होगा। अरे बहू
अरे माँ। अरे विक्की बच्चा मेरे को ये देख ये क्या कर रही है। माँ, जब आपसे ही नहीं छूट रहा तो मैं क्या करूँगा, मैं तो दफ्तर जा रहा हूँ। अरे बेटा बच्चा तू कहाँ जा रहा है। अरे बहू मैं समझ गई हूँ, मुझे माफ कर दे, भगवान के लिए छोड़ दे। तू जैसा कहेगी वैसा ही होगा अब इस घर में। ठीक है माँ जी। ठीक है बहू मैं जाती हूँ। लगता है माँ जी को सबक मिल गया है। इसी प्रकार विक्की की माँ उसकी बहू की मदद करती है।